Second topic of mensuration. Second topic of mensuration. कल हमने इसमें टॉपिक 1 बताया था, वो था टू डायमेंशनल फिगर्स के ऊपर जो एरियाज होते हैं और पेरीमीटर्स होते हैं। टू डायमेंशनल फिगर्स में वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, तो वहाँ से हम एक चीज़ मैंने लिखा था वहाँ, मगर मैंने वो बोला नहीं, वो क्या है? एरिया ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड और ये साइड का जो सम होता है, और ये हाइट अगर परपेंडिकुलर है कोई साइड, इसमें अपोजिट दो साइड्स में से वो हाइट है, अगर नहीं है तब हम इसको ऐसे ड्रा करते हैं अंदर साइड से 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज हाइट। तो इट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है इसका एरिया। और पेरीमीटर इसका वही है जो हम जैसे कोऑर्डिनेटर्स, ये टाइप कोऑर्डिनेटर का है, कोऑर्डिनेटर को निकालते हैं sum of all sides of the length, sum of all four sides of the length। तो यहां से जो हम कहेंगे आज का जो टॉपिक है ये होता है कि 3D फिगर्स क्या, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशंस में निकलता है पेरीमीटर्स एंड दैट वी कॉल्ड एज एरियाज। तो 3 डायमेंशन के अंदर जो आता है वो आता है वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया दैट इज कॉल्ड एज टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, CSA or LSA, that we called as 3 quantities: volumes, surface areas, that is called as, also called as TSA, CSA or LSA, lateral surface area, curved surface area or lateral surface area। तो इसका मतलब यही होता है कि 3 डायमेंशनल फिगर्स में 3 मेजरमेंट्स हम करते हैं, ठीक है। तो मगर एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो हमने कल नहीं बोला था, इसीलिए इसका पार्ट 1 मैंने सेपरेट किया है, टॉपिक 1 अलग बताया कल और आज का ये अलग है। जैसे हम 2 डायमेंशनल फिगर बनाना चाहेंगे तो हम बोर्ड पे डायरेक्ट बनाते हैं, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन उसका हम करते हैं। अगर रेक्टेंगल बनाना होगा, ये है लेंथ ब्रेड सीधे बच्चे को बोलेंगे ये रेक्टेंगल है, उसको सीधे समझ आता है। सर्कल बोलेंगे, हाँ सर्कल कैसे ड्रा करेंगे, हम बैंगल से भी सर्कल ड्रा करते हैं, रुपी से भी ड्रा कर सकते हैं, और वी कैन से एनी सर्कुलर शेप से हम सर्कल ड्रा करते हैं। तो दैट मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर्स आर एक्चुअली ड्रॉन ओवर द पेपर और वी कैन से दैट बोर्ड, बट 3 डायमेंशनल फिगर्स आर रिप्रेजेंटेड, उनका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बट we cannot draw their actual figures on the board or that we called as copies or notebooks। क्यों? क्योंकि इसका वजह यही है, रीजन यही है कि जिसके ऊपर हम ये ड्रा करते हैं वो 2 डायमेंशन होता है, तो जिस चीज का हम शक्ल बनाना चाहते हैं, ड्रा करना चाहते हैं, वो 3 डायमेंशन है। तो ये कॉमन सेंस है, 3 डायमेंशनल का फिगर 2 डायमेंशनल में एक्चुअली नहीं बनेगा, वहां से हम फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम कहेंगे कि सुफिया कैसे पर, दैट वी कॉल्ड एज क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल। अगर हम बताएंगे कि किसी बच्चे को एक कॉपी पे ड्रॉ कर, बोर्ड पे ड्रॉ कर, तो वो क्या करेगा, उसका थोड़ा सा हल्का सा पार्ट बोर्ड के साथ लगता है, बाकी नहीं, उसके साथ कुछ नहीं लगता है, 92% remains out of the board। Then what will we do? The mathematicians have shown their representations by that we called as, एक सर्कल होता है, फिर हम उसके ऊपर दूसरा सर्कल लगाएंगे, ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फीयर ऑन बोर्ड और पेपर, कॉपी। तो इस तरह हम इनमें क्यों ये बताते हैं कि 3 डायमेंशनल क्या होता है, ये होता है लेंथ, ब्रेड, और इसमें थर्ड पार्ट आता है दैट वी कॉल्ड एज हाइट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट एक बच्चे को कंसेप्चुअल पॉइंट होता है कि हाँ क्वेश्चन सब करते हैं, सब देखते हैं, दिखाते हैं, मगर इस चीज को बच्चे के अंदर जहन में लाना, यही एक कंसेप्चुअल पॉइंट होता है कि 2 डायमेंशनल का हम एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं बोर्ड्स पे भी, कॉपीज पे भी, मगर 3 डायमेंशनल का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं
but we cannot draw actual figures of 3-dimensional on board or copy. Remember this thing. तो इस पे इसके बाद हम देखेंगे आज के जो शेप्स क्या है हमारे सामने है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, कोन है। और अभी हमने बोला कल वाला जो पार्ट था, पार्ट 1 लेक्चर, उसमें था पेरीमीटर एंड एरियाज। यहाँ की तीन पार्ट्स है, एक होता है वॉल्यूम, दूसरा होता है टीएसए दैट इज आल्सो कॉल्ड एसए, और तीसरा होता है सीएसए और एलएसए। वही मैंने इधर लिखा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज एल क्यूब, TSA of the cube is 6L square, CSA of the cube is 4L square, volume of the cuboid is length surface, breadth surface, height, TSA total surface area or surface area of cuboid is 2 into L into B plus B into H plus H into L. CSA जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट आप साथ साथ याद रखो, LSA is 2H into L plus B R B plus L, क्योंकि A plus B किसके बराबर होता है, B plus A। तो कोई लिखेगा B plus L या कोई लिखेगा L plus B। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस TSA ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई आर इंटू H प्लस आर, CSA ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई आर H, 2 पाई आर H। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, TSA ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से हम देखेंगे, अभी तक हमने शेप 1 में 3 पार्ट्स देखे हैं, 3 के 3 पार्ट्स है, ठीक है। तो यहां से 3 मेजरमेंट्स है, इसके भी 3 है। तो यहां से हम देखेंगे इसमें भी 3 मेजरमेंट्स है, यहां सिर्फ 2 ही आ गई। वजह क्या है, वजह यह है कि, और ये आप याद रखेंगे जब भी आप LSA और CSA स्फीयर का देखना चाहेंगे, दैट वी कॉल्ड एज कट पार्ट ऑफ above and down, then it will not remain on the top we cut it, and at the bottom we cut it some part, then it doesn't remain, that we called as sphere. So we can say that there are only 2 formulas for the sphere measurements, that is volume of the sphere and total surface area of the sphere. तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। TSA ऑफ द कोन होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। एल का मतलब क्या हो गया, एल यहाँ से न्यू टर्म आ गया, इसका मतलब होता है स्लॉट हाइट, जो मैंने इधर लिखा ये होता है, जो ये हाइट होता है इट इज कॉल्ड एज स्लॉट हाइट, जो 90 डिग्री हाइट होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल हाइट डिनोटेड बाय एच। तो ये होता है एल। तो CSA ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर होता है, स्फीयर का अगर है 4/3, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, वही बनता है 2 1 2 2 4, दैट कॉल्ड एज 2 पाई आर 2 डिवाइडेड बाय 3, 2/3 पाई आर क्यूब। तो TSA ऑफ द हेमिस्फीयर है 3 पाई आर स्क्वायर, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर मींस जब हम स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कट थ्रू द डायमीटर दैट बिकम्स हेमिस्फीयर। तो अब इसमें यहां आ गया L का फार्मूला कैसे हम करेंगे, ये होता है L किसके बराबर होता है, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया R, डायमीटर का हाफ पार्ट इज कॉल्ड एज R, तो H इसका वही होता है जो परपेंडिकुलर हाइट होता है 90 डिग्री हाइट, जो मैंने इसको बीच में लगाया, तो यही होता है L इसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद हमें स्लॉट हाइट निकलता है किसका, कोन का। ये था 3 डायमेंशनल फिगर्स के रिगार्डिंग चार्ट्स, फार्मूला, कंसेप्ट्स, ठीक है। तो इसमें और एक अगर हम कहीं देखेंगे पिरामिड में 3 डायमेंशनल फिगर होता है, वो होता है स्क्वायर बेस और रेक्टेंगुलर बेस विद 4 ट्रायंगल्स। 2 इस साइड के होते हैं, 2 इस साइड के होते हैं। तो दैट इज नॉट इन आवर बुक्स, दीज आर द मेन शेप्स that are in the books of 9th and 10th classes. So remember these things. Once
in your minds. How can remember you? By practicing them 2-3 times in your copies, notebooks, and then it automatically goes in your minds. It becomes a memories in your minds. And before doing this, that we called as numerical questions or the mensurations, that we called as perimeters, areas, surface areas, CSA, curved surface areas, or we can say that volumes. Once we have to remember these figures as well as their formulas, their measurements, then we can do any of the question well. Okay.